जानने वाले हैं टू अपर केस मेथड इन जावा। इस मेथड के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल्स और अपना खुद का कैसे टू अपर केस मेथड डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं टू अपर केस मेथड के बारे में कि कब हम इस मेथड को यूज हमें करना चाहिए। सिंपली इसका डिफिनेशन क्या है? इट इज यूज टू कन्वर्ट लोअर केस टू अपर केस लेटर। इट मीन्स क्या हो, जो स्मॉल कैरेक्टर है अगर आपको उसको सिंपली उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से सिंपली इस मेथड को यूज करेंगे। तो चलिए विद प्रैक्टिकल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग क्या है। तो सिंपली यहाँ से हम इक्लिप्स पे आ जाते हैं और यहाँ से हमने सिंपली एक क्लास डिफाइन कर दिया, नेम टू अपर क्लास। और ओके, यहाँ सिंपली एक स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू, और सिंपली यहाँ से हम ले लेते हैं साहिल। ओके, ये हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग हो गया। ओके, और यहाँ से हम जो इस एस है उसको भी स्मॉल रखते हैं। अब हमें क्या काम करना है, जो पर्टिकुलर हमारा ये स्ट्रिंग है इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ सिंपली ले लेंगे str डॉट टू अपर केस। ये क्या है? प्री डिफाइन मेथड है जो कि जावा की ओर से हमें दिया गया है। इस मेथड का काम क्या है, जो स्मॉल लेटर का स्ट्रिंग होता है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देना। तो सिंपली देखिए यहाँ पर ये दोनों को हम एक बार प्रिंट कराते हैं विदाउट यूजिंग अपर केस वाला और इसके को भी। ओके, जो पहला स्ट्रिंग प्रिंट होगा स्मॉल होगा, जो दूसरा स्ट्रिंग प्रिंट होगा वो होगा कैपिटल में। तो इन दोनों को मैं आपको दिखाता हूँ, इन दोनों का मीनिंग क्या होगा। तो देखिए पहला स्ट्रिंग क्या हो स्मॉल लेटर में, दूसरा क्या उसका सभी कैरेक्टर कितना है, कैपिटल कैरेक्टर है। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो कि स्मॉल कैरेक्टर को कैपिटल कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आप इस चीज़ को यूज करेंगे, इस पर्टिकुलर मेथड को। ओके, अगर इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो सिंपली क्या हम काम करेगा, इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, यहाँ से कोई आपको एरर भी नहीं मिलेगा। ओके, अगर मैं यहाँ से आते हैं और रन करता हूँ तो ध्यान रखिए पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना। क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर हमारा स्ट्रिंग है वो है एम्प्टी है। अगर पर्टिकुलर स्ट्रिंग अगर हमारा एम्प्टी है तो ये क्या काम करेगा, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पर हम अगर जैसे नल पे ऑपरेशन परफॉर्म कराएं तो आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया अगर आप नल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो आपको कौन सा एरर मिलने वाला है, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। अगर आप हमारा इस सीरीज फॉलो किया होगा, यहाँ कि पहला वैल्यू क्या प्रिंट किया, नल किया, और जैसे यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई हो तो सिंपली हमको एक एक्सेप्शन दे दिया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इट मीन्स हुआ कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट अगर नल है उस पर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो सिंपली नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। ये बात आपको याद रखना चाहिए हर समय, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं यहाँ से सिंपली हम अपना खुद का कैसे टू अपर केस मेथड डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ स्लाइड की हेल्प से। तो चलिए इसको यहाँ से मैं आपको स्लाइड की हेल्प से बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जो पर्टिकुलर चार्ट दिखा रहा है, ये चार्ट क्या है, ये आस्काई वैल्यू है। इट मीन्स क्या हुआ, जैसे हम ए स्टोर करते हैं तो मतलब क्या हुआ, कैपिटल ए मतलब 65 और स्मॉल ए मीन्स 97 और कैपिटल बी मतलब 66 एंड स्मॉल बी का 98। इसी तरह से कैपिटल जेड का 90 होता है एंड स्मॉल जेड का होता है 122। ये होती है इसकी आस्काई वैल्यू। अब इन जब दोनों के बीच में डिफरेंसेस निकालिएगा ना, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के आस्काई वैल्यू के बीच में डिफरेंस है तो 32 का डिफरेंसेस आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या है, इसका कैपिटल ए का क्या है, सिंपली यहाँ 65 एंड स्मॉल ए का क्या है 97, दोनों के बीच में निकालें माइनस का 32 आ रहा है। इट मीन्स इसको अगेन यहाँ ए से जेड तक निकालेगा तो सिंपली -32 का डिफरेंसेस आएगा। अब इससे मतलब क्या हुआ कि अगर मान चलिए यहाँ इसको लेटर दिया गया है स्मॉल दिया, अगर उससे अगर हम -32 कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर सिंपली 97 से अगर माइनस कर दे 37 तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अगर 98 में से अगर हम क्या करें 32 माइनस करते कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। इसी तरह से 99 से अगर माइनस कर दे 32 कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, अगर हम स्मॉल लेटर से अगर -32 कर दे तो क्या होगा, कैपिटल लेटर की आस्काई वैल्यू हो जाएगा और उस आस्काई वैल्यू को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर में, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल कैरेक्टर मिल जाएगा। इसी लॉजिक को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप आपको ये पूरा सिनेरियो समझ आया होगा। तो चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाते हैं। तो सिंपली यहाँ से आते हैं और एक मेथड का हम लिखते हैं टू अपर केस। ओके, और यहाँ से लिखते हैं पब्लिक मेथड का बॉडी डिफाइन करते हैं पब्लिक स्टैटिक
और यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, कैरेक्टर एरे को सिंपली रिटर्न कर देते हैं और यहाँ से नाम देते हैं टू अपर केस और यहाँ से हम सी क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे, ना कि स्मॉल रहेगा। ओके, ये हो गया। और सिंपली यहाँ से हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं str इक्वल टू, सिंपली यहाँ से अगेन मैं लेता हूँ साहिल और इसको यूज करता हूँ। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसमें कनकनेक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये क्यों करेंगे तो इसके बारे में बताऊँ। str इक्वल टू str डॉट कनकनेक्ट और इसमें कनकनेक्ट क्या करेंगे, सिंपली जो है हम एक नल कैरेक्टर को ऐड कर देंगे। ये हमारा काम हो गया। अब इस नल कैरेक्टर क्यों ऐड किए इसके बारे में अभी आपको तुरंत बताता हूँ। अब हम क्या काम करेंगे, इस जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसको हम क्या काम करेंगे, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रिंग्स आप एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग जावा में है जो ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। अगर आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए जावा में ऑलरेडी से प्री डिफाइंड मेथड है, उसको हम हेल्प लेंगे यहाँ पे str डॉट टू केयर एरे। अब ये काम क्या करेगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एज ए कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अब इस केयर एरे नाम की वेरिएबल में स्टोर हो गया। और यहाँ से हम लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंट i इक्वल टू 0। अब हमें लूप चलाना कहाँ है, स्टार्टिंग से चलाना है और इंड तक जाना है। और इंड हमारा क्या है, लास्ट में जैसे नल कैरेक्टर मिल जाए हम कहेंगे भाई लूप मत चलाओ। अब हम पूरा मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में ट्रेवर्स कर दिए, मीन्स एस से स्टार्ट किए और एल तक पहुंचे। उसके बाद जैसे हमको नल कैरेक्टर मिले हम कहेंगे भाई लूप मत चलाओ, बंद कर दो। ये हमारा सीन, इसलिए यहाँ पर हमने नल कैरेक्टर को ऐड कर दिया है। लिखेंगे वाइल लूप और सिंपली रखेंगे केयर एरे ऑफ आई नॉट इक्वल सिंगल कोट में लिखेंगे। सिंगल कोट भी लिखे हैं, जो पहले डबल कोट में लिखे थे और यहाँ पर सिंगल कोट में क्यों, इस समय ये स्ट्रिंग हम कनेक्ट कर रहे थे। अब ये स्ट्रिंग क्या होगा, कैरेक्टर एरे होगा। एरे को बनाते हैं हम सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको सिंगल कोट में लिखेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इंक्रीज करेंगे। तो सिंपली इसको 1 बाय 1 इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो यहाँ आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देन इसके बाद इसके आगे की प्रोसीजर पे चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिंपली लेते हैं। चलिए शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट सिंपली यहाँ से लेंगे प्रिंट। ओके, और यहाँ से हम क्या लेंगे, केयर एरे ऑफ आई। अब देखिए यहाँ से क्या करेगा, पर्टिकुलर 1 बाय 1 कैरेक्टर को हम फेच करेंगे। ओके, और यहाँ सिंपली फॉर यहाँ पर एरर चला जाए इसके लिए यहाँ से हम सिंपली अभी के लिए हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देते हैं एज ए नल। ओके, तो यहाँ से सिंपली अभी नल रिटर्न करा दे जिसके एरर चला जाए। अब देखिए जैसे ये लूप चलेगा ना तो यहाँ से होगा क्या, ये आपको दिखाता हूँ। पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ से ये एक्सेस करेगा, पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सेस होगा। तो देखिए इस पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या हुआ, ये सिंपली पूरे को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ से पर्टिकुलर हमारा साहिल आ गया SH, इसलिए आपको ऐसे पूरा लग रहा है कि पूरा कैरेक्टर ही यूज करा गया, इसलिए यहाँ पर मैं कॉमा ले देता हूँ कि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ओके, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए कॉमा यहाँ लगा देता हूँ, जिससे आपको समझ में कि पर्टिकुलर हम कैरेक्टर एक्सेस कर रहे हैं, ना कि ये पूरे होल स्ट्रिंग एक्सेस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कॉमा दे रखो। 1 बाय 1 जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पर S आएगा, फिर कॉमा A आएगा, H आएगा, ऐसे करके आएगा। इसलिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है, इसलिए यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। देखिए पहले S आया, H आया, A आया, H आया, इस पर्टिकुलर 1 बाय 1 कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम इस कैरेक्टर में से क्या करें, यहाँ पर LN लिखते हैं जिससे कि न्यू लाइन में आ जाए। ओके, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर हम पर्टिकुलर इसमें से अगर हम -32 कर दें तो अब क्या होगा, जो पर्टिकुलर स्मॉल a का स्काई वैल्यूज को घटाकर जो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो होगा हमारा स्मॉल s होगा पर्टिकुलर कैपिटल, उसका स्काई वैल्यू रिटर्न कर देगा अकॉर्डिंग टू चार्ट, जैसे आपको हम बताए थे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, SH ना आकर ये सिंपली उसकी वैल्यू आने लगी। स्काई वैल्यू किसकी आएगी, उस पर्टिकुलर स्मॉल कैरेक्टर की जो करस्पॉन्डिंग कैपिटल कैरेक्टर होगा उसकी स्काई वैल्यू, क्योंकि यहाँ से -32 कर दी थी। तो यहाँ पर अगर आप S का देखिए का क्या होगा 83 है, और कैपिटल A का क्या हो जाएगा इस तरह। तो हमने क्या किया, हम क्या फेच यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्मॉल कैरेक्टर हमने कैपिटल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन वहाँ पर ना कैपिटल कैरेक्टर प्रिंट ना होकर उसकी स्काई वैल्यू प्रिंट हो रही। तो हम क्या चाहते हैं, इसका पर्टिकुलर
हमको कैपिटल प्रिंट करना है, कैरेक्टर प्रिंट करना, तो कैसे करेंगे, इसको हम टाइप कास्ट कर लेंगे, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर होगा वो हमको प्रिंट होगा। तो टाइप कास्ट कैसे करें, यहाँ पे लिखिए CHR और सिंपली इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ओके, और इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इस CH को भी। ओके, तो अब ये क्या काम करेगा, जो पर्टिकुलर यहाँ से आप आस्काई वैल्यू आ रहा है, वैल्यू में आकर इससे करस्पॉन्डिंग करेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइप कास्टिंग हमने कर दिया। ओके, तो अब यहाँ से देखिए सिंपली ये हो जाएगा क्या, अब देखिए यहाँ से पर्टिकुलर SAHIL हमको यही तो करना था, इस स्मॉल लेटर को कैपिटल हमने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा जो कोड है मेन रोल प्ले कर रहा है। सिंपली इस कोड को हम कॉपी करते हैं, ओके, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सेमीकोलन लिखते हैं, और यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं केयर एरे ऑफ I इक्वल। अब क्या करेगा, उस जो स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा और उसको उसी इंडेक्स के लोकेशन पे सिंपली सेव कर देगा, और सेव स्टोर कर देगा। तो स्मॉल लेटर को क्या करेगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा, और जीरोथ लोकेशन पर रहेगा तो जीरोथ लोकेशन पे ही दे देगा, 1 पर रहेगा तो 1 पे ही दे देगा। तो ये इसका काम रहेगा। और यहाँ से हम रिटर्न क्या कर देंगे, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे को ही रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यहाँ से आएंगे और सिंपली लिखेंगे यहाँ से कैरेक्टर। तो अब जैसे हम इस मेथड को कॉल करेंगे क्या काम करेगा, इस स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा और ये पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे को यहाँ पर रिटर्न कर देगा, और इस कैरेक्टर एरे को हम सिंपली एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और यहाँ से सिंपली इसको प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे अपर केस और यहाँ से कंट्रोल S करके सेव कर देंगे। ओके, जावा एक्समेंटली, तो यहाँ देखिए सिंपली हमारा क्या हो गया, स्टाइल प्रिंट हो गया, जो कि स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करते हैं। इस पूरे जो कोड में मैजिक प्ले कौन कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये सिंगल लाइन कर रहा है। यही काम क्या कर रहा है, स्मॉल लेटर को कैरेक्टर लेटर में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या किए, जो हमारा कैरेक्टर था उसमें -32 कर दिए, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर का स्काई वैल्यू निकाल लें। स्काई वैल्यू निकालने के बाद हम क्या किए, टाइप कास्ट कर लिए उस वैल्यू को कैरेक्टर में, और कैरेक्टर से हेल्प से उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर में फिर अगेन यहाँ से हम स्टोर करा दिया और उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को यहाँ से रिटर्न कर दिया और यहाँ से हम प्रिंट कर लिए। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा।